हमारी आज की खूबसूरत कहावत है, असल से खता नहीं और कम नस्ल से वफा नहीं। आइए इसी खूबसूरत कहावत पर आज की कहानी सुनते हैं। बस्ती के किनारे एक वसी बाग था जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त थे। कुछ दरख्त बहुत कदीम थे और इनकी जड़ें जमीन की गहराइयों में फैल चुकी थीं। ये दरख्त अपने साए, फल और छांव के बाइस मशहूर थे। इन दरख्तों के नीचे बैठने वाले लोग इनसे हमेशा खुश रहते क्योंकि ये इन्हें साया भी देते और फल भी। इसी बाग में एक नौजवान दरख्त भी था जिसे अपने नौजवान और खूबसूरत होने का बेहद गुरूर था। उसका नाम शादाब था। शादाब खूबसूरत पत्ते, सरसब्ज़ शाखें और तेज नमू पाने वाला दरख्त था, लेकिन वो इस बात पर बहुत नाखुश रहता कि लोग ज्यादातर कदीम दरख्तों के नीचे बैठते और उनकी तारीफ करते, जबकि इसे नजरअंदाज कर दिया जाता। आखिर इन बूढ़े दरख्तों में ऐसा क्या है? शादाब दिल ही दिल में कुढ़ता रहता, मैं जवान हूँ, मेरी शाखें सरसब्ज हैं, फिर भी लोग इन बोसीदा दरख्तों को क्यों तरजीह देते हैं। एक दिन इसके करीब से एक उम्र रसीदा शख्स गुजरा जो अक्सर बाग में आया करता था और दरख्तों के नीचे बैठा करता था। शादाब ने इसे पुकारा, बाबा जी, आप हमेशा इन पुराने दरख्तों के नीचे बैठते हैं, मुझे तो कोई देखता भी नहीं, क्या आपको मेरी सरसब्ज खूबसूरत तरोताजा शाखों का साया नजर नहीं आता? बूढ़ा शख्स रुक गया और मुस्कुराते हुए शादाब की जानिब देखा। हाँ बेटा, तुम्हारी जवानी और हुस्न में कोई शक नहीं, तुम्हारी शाखें सरसब्ज हैं, तुम्हारा साया भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इस जमीन के कदीम दरख्तों ने बरसों तक यहाँ के लोगों की खिदमत की है। अब इनकी जड़ें भी बहुत गहराई में जा चुकी हैं और इनका साया हर आजमाइश में यकसा रहा है। इन दरख्तों के नीचे बैठने वाले लोग जानते हैं कि इनका साया हमेशा वफादार रहेगा। शादाब ने बेजारी से जवाब दिया, तो क्या मैं भी वक्त के साथ ऐसा नहीं बनूंगा? आखिर मेरा साया भी तो बढ़ रहा है। बूढ़ा शख्स गहरी सांस लेते हुए बोला, ये बात सिर्फ वक्त की नहीं, असल की है। ये कदीम दरख्त एक नस्ल की निशानी है, इनकी वफा इनकी नस्ल में है, इनकी जड़ों में है। वफा सिर्फ साया देने या बड़े होने में नहीं होती, बल्कि वो आजमाइशों का सामना करने और मुश्किल वक्त में साथ रहने में है। शादाब बूढ़े की बात सुनकर हंस दिया, ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में सिर्फ ताकत और जवानी की अहमियत है। बूढ़ा शख्स मुस्कुराते हुए चला गया, मगर जाते जाते शादाब की सोचों में एक बीज बो गया। कुछ महीने गुजरे और एक दिन शदीद तूफान आया। हवा के तेज झक्कड़ चले और बारिश ने पूरे बाग को घेर लिया। पुराने दरख्त अपनी गहरी जड़ों की बदौलत तूफान का मुकाबला करते रहे, लेकिन शादाब अपनी कम उम्री और जड़ों की कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर गया। उसके हसीन पत्ते बिखर गए और तने में भी दरारें आ गईं। जब तूफान थमा तो बस्ती के लोग बाग में आए। उन्होंने देखा कि शादाब का दरख्त जमीन पर गिरा हुआ है। किसी ने इसकी परवाह न की, बल्कि सब लोग पुराने दरख्तों के नीचे जमा हो गए और इनके मजबूत साए में बैठकर राहत महसूस करने लगे। शादाब ने जमीन पर नीचे पड़े हुए अपनी हालत पर गौर किया। इससे अब समझ में आया कि सिर्फ जवानी, ताकत या हुस्न पर फख्र करना बेमानी है। असल में वो जड़ें ही थीं जिन्होंने इन कदीम दरख्तों को इतने बड़े तूफान से बचाया, और वो जड़ें इनकी असल और नस्ल से जुड़ी हुई थी। शादाब ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और सोचा, बाबा जी ठीक कहते थे, असल से खता नहीं और कम नस्ल से वफा नहीं। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल की पुख्तगी और नस्ल की वफादारी कभी बेवफाई नहीं करती। सिर्फ खूबसूरती और जवानी पर भरोसा करना नादानी है। जड़ों की मजबूती और नस्ल की पहचान वही लोग कर सकते हैं जो आजमाइशों में साबित कदम रहते हैं। वक्त के साथ असल का साया हमेशा वफादार रहता है और इसकी अहमियत को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।